हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्नस्ट हेमिंगवे द्वारा लिखा गया एक नॉवेला ओल्ड मैन एंड द सी। मैं आपको बता दूं ये एक नॉवेला है, कोई नॉवल या शॉर्ट स्टोरी नहीं है। नॉवेला क्या होता है? जो नॉवल से छोटा होता है लेंथ में, और शॉर्ट स्टोरी से बड़ा होता है। मोस्टली स्टूडेंट्स गलती कर बैठते हैं कि ये एक नॉवल है। नहीं, ये एक नॉवल नहीं है, ये एक नॉवेला है। सो इस नॉवेला को करने से पहले, जैसे हमें मालूम पड़ ही गया है इसके टाइटल से कि इसका नाम है ओल्ड मैन एंड द सी। एक बुजुर्ग आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक समुद्र। सो हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये एक फिशरमैन फिशिंग के साथ रिलेटेड है। इस नॉवेला को करने से पहले मैं आपके लिए कुछ वर्ड लिखे हैं जो स्क्रीन पर आपको शो हो रहे हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको इस नॉवेला को समझने में, फिशिंग को अच्छे से समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर हमें इन वर्ड्स के मीनिंग मालूम है तो हमें प्रॉब्लम, जैसे समझने में, इस नॉवल को समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये ऐसे वर्ड हैं, अगर इन्हें आप यूज करते हो अपने आंसर में तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स श्योरली मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, आपने इन वर्ड्स को नोट कर लेना है और भूलना नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कैरेक्टर्स की। ये एक ऐसी वीडियो है, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाकर लेकर आया हूं जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा। आपको कैरेक्टर्स भी मिलेंगे, आपको थीम भी मिलेगा, आपको ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द नॉवेला ओल्ड मैन सी के बारे में मिलेगा। ठीक है, कैरेक्टर्स की बात करें, ये कैरेक्टर जो आपको दिख रहे हैं, आपको शो हो रहे हैं, ये सभी कैरेक्टर्स इसमें, चाहे वो मेजर हैं, चाहे वो माइनर हैं, चाहे वो एक बार आते हैं, चाहे बार बार आते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं। जैसे सांतियागो, सांतियागो जो मेन कैरेक्टर है, हमारा प्रोटैगनिस्ट है। उसके बाद डोरेडो, गैलानोस, मेरलिन। मेरलिन कौन है? जो सांतियागो का डिसाइपल है, सांतियागो से सीखता है फिशिंग की ट्रिक्स, और मेन कैरेक्टर है सांतियागो के बाद। उसके बाद मार्टिन है, वो उस रेस्टोरेंट द टेरेस का मालिक है जहां से खाना मेरलिन लेकर आता है। टेरिसो है, रेगोलियो है, सैन पेड्रो है। ठीक है, ये वाले कैरेक्टर्स, इनमें हमने जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो तीन हैं हमारे लिए, सांतियागो, मार्लिन एंड मेलविन, जिसके आले दुआले ये हमारी सारी की सारी कहानी घूमती है। सांतियागो जो इस कहानी का, इस शॉर्ट नॉवल का, मीन्स नोवेला का हीरो है, और एक फिशरमैन है। एक 80 साल का एक बुजुर्ग आदमी दिखाया गया है, और जिसकी वाइफ नहीं है, शायद मर चुकी है, बच्चे उसके नहीं हैं। और कैसे वो इतनी बड़ी मच्छी, इतनी बड़ी मार्लिन, जिसका नाम मार्लिन है, वो उसको कैसे पकड़ता है, कैसे वो जीत कर भी हार जाता है, और फिर भी हार कर भी वो जीत जाता है। ये वाली स्टोरी हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और मार्लिन की बात करें, जिस समुंदर की वो वाली फिश है जिसको पकड़ने के लिए सांतियागो अपनी जी जान लगा देता है, और उसे पकड़ के उसे अपना ही एक परिवार का मेंबर, उसे अपना ही सब कुछ मानते हुए कैसे उसकी प्रोटेक्शन करता है शार्क से, प्रॉब्लम से, वो हम इसमें देखेंगे। उसके बाद हम बात करें मेरलिन की। मेरलिन कौन है? मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेरलिन सांतियागो का डिसाइपल है, उसका स्टूडेंट है। और ये स्टूडेंट डिसाइपल का रिलेशन कम है इनमें, फादर सन का रिलेशन ज़्यादा है। 14 साल का लड़का दिखाया गया है, और बिल्कुल सांतियागो के लिए वो उसका बेटा ही है। ये इकलौता कैरेक्टर है जिसके साथ सांतियागो बड़ी खुल के, बड़े अच्छे से, बड़े मन से बात करता है। ठीक है, हम स्टोरी को डिस्कस करते हैं शॉर्ट में और डिटेल में। क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सांतियागो का जो घर था, वो शैक था, वो रॉयल पाम का बना हुआ था, कोई पक्का घर नहीं था। और वो छोटा सा उसकी हट थी, शैक जिसे हम बोलते हैं, उसमें रहता था, जो पहाड़ों पर बनी हुई होती है, समुद्र से थोड़ा सा दूर। सो जो सांतियागो और मेलविन का ये नॉवल है, इसे 1953 में पुलित्जर प्राइज मिला था अमेरिका में। ठीक है, और अर्नस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज भी मिला था 1954 में। ये एक वेल नोन अमेरिकन राइटर,
नॉवेलिस्ट द्वारा लिखा गया एक नॉवला है। सो बात करते हैं सांतियागो की। सांतियागो जो एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट फिशरमैन है, बट क्या है, हर एक के इंसान की लाइफ में अप एंड डाउन आते रहते हैं। सो क्या हुआ कि बहुत दिनों तक सांतियागो ने कोई भी बड़ी मछली पकड़ी नहीं, मीन्स इन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ। सो जैसे रूटीन है, नेचुरल है, सांतियागो के साथ मैरिलिन काम करता था। तो 40 दिनों के बाद मैरिलिन के फादर ने उसे बोल दिया कि तुम सांतियागो के साथ, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें कोई और बोट ज्वाइन करनी है। मैरिलिन नहीं मान रहा था, बट सांतियागो के कहने पर वो किसी और बोट को ज्वाइन कर लेता है। चाहे वो उसने कोई और बोट ज्वाइन कर ली, बट फिर भी मैरिलिन सांतियागो से अक्सर मिलने आता रहता था, उसके लिए कुछ खाना लेकर आता था। वो किसी और से खाना एक्सेप्ट नहीं करता था, चाहे उस गांव के लोग जहाँ पर ये रहता था, क्यूबा में रहता था, वहाँ के लोग इससे बहुत ज़्यादा प्रेज करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, उसकी हेल्प भी करना चाहते थे, बट वो किसी से हेल्प नहीं लेता था सिवाय मैरिलिन के। ठीक है। सो सांतियागो एंड मैरिलिन दोनों एक साथ ही काम करते थे। अभी चलो एक साथ काम नहीं करते, बट हाँ एक दूसरे से अपनी जो बातें हैं वो शेयर करते हैं। जैसे सांतियागो को बेसबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए खाने के साथ साथ जैसे कोई न्यूज़पेपर या मैगजीन जिसमें बेसबॉल के बारे में न्यूज़ हो, उसके बारे में वो डिस्कस करते। और डी मैग्यू ना का एक बेसबॉल प्लेयर है, जो ग्रेट बेसबॉल प्लेयर है, वो सांतियागो का फेवरेट था। सो क्या था, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले 40 दिन जब जे सांतियागो अनलकी रहा, तो मैरिलिन के फादर ने उसे कोई और बोट ज्वाइन करवा दी। पर सांतियागो को क्या था कि मेरे, नो डाउट मैं अभी अनलकी हूँ, बट मेरा जो 84th डे के बाद 85th डे आएगा, दैट विल बी माई लकी डे। मीन्स उस दिन मैं बहुत कुछ बड़ा करूँगा, और मुझ पर जो एक टैग लगा है अनलकी का, वो मैं टैग को उतार दूंगा। तो उस टैग को उतारने के लिए वो वेट कर रहा था कि 85th डे आए। सो क्या हुआ, 84th डे आया। उस शाम को मैरिलिन एंड सांतियागो दोनों एक साथ इकट्ठे बैठे। तो सांतियागो बोल रहा था कल 25th डे है, सॉरी 85th डे है, और मैं कल जाऊंगा और मैं कुछ बड़ा करूंगा, और मेरा ये लकी नंबर है। अगर मैं लॉटरी खरीदता, अगर मैं लॉटरी खरीदूं तो भी मैं 85 नंबर की लॉटरी खरीदूंगा। ठीक है। बट मैरिलिन का बोलता है कि मैं खरीद लूंगा, बट वो मना कर देता है सांतियागो भी, नहीं, तुमने किसी से पैसे उधार लेकर ये नहीं खरीदी, क्योंकि उधार लेना मतलब, उधार लेना मतलब क्या होता है, उधार लेने का मतलब होता है भीख मांगना। ठीक है। उसके बाद क्या है, 85th डे आता है। सुबह सुबह मैरिलिन उसके लिए जो खाना वगैरह होता है वो लेकर आता है, और उसके लिए कुछ जैसे बेट्स जिसे हम बोलते हैं चारा, मछलियों को पकड़ने के लिए वो लेकर आता, मीन्स काफी कुछ लेकर आता जो उसे समुद्र में उसकी जरूरत पड़ेगी। सो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग, सूरज चढ़ने से पहले, सनराइज से पहले वो समुद्र में चला जाता है, और दोपहर तक वो समुद्र के बीचों बीच चला जाता है। सो ये हमारी स्टेज 1 है। सो दोपहर के टाइम वो क्या करता है, 3 लाइन्स मीन्स 3 रस्सियां समुद्र में अलग अलग डिस्टेंस पर, डूंगाई पर डालता है। सो जैसे एक पहली होती है 50 फीट पर, दूसरी 70 फीट पर, और एक 100 फीट पर। सो ऐसा होता है कि क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उसका जो चेहरा है वो भी बर्न हो चुका है, टैन कलर का हो चुका, क्योंकि समुद्र में जब सीधी धूप पड़ती है तो उसको, तो उसका जो चेहरा है झुलस जाता है। उसके हाथों में बहुत ज़्यादा निशान है, क्योंकि रस्सी को जब पकड़ते वक्त, पुल या पुश करते वक्त, तो हाथ में क्रैम्प्स तो हो ही जाते हैं, फट जाते हैं हाथ। तो उसको इतनी ज्यादा समझ है, क्योंकि वो उड़ते हुए पंछियों से आइडिया लगा लेता था कि कहाँ पर मछली है। ठीक है। सो मछली को पकड़ने के लिए वो ऐसे ही किया करता है, रस्सी डालता। उसके बाद क्या हुआ, दोपहर के वक्त उसको जो सबसे डूंगाई में रस्सी जो डाली गई थी, उसमें कुछ हिलचल दिखा। उसे मालूम पड़ गया कि ये तो कोई बड़ी मछली है, पकड़ी गई ये तो कोई बड़ी मछली। बट वो क्या करता है, उसे ना खींचता नहीं। क्यों, अगर वो खींचेगा तो अगर कोई बड़ी मछली हुई, क्योंकि अभी वो एक्टिव है, वो उसमें एनर्जी है, तो वो उसके उसे गिरा देगी, उसका नुकसान कर सकती है। तो उसे क्या, तो क्या बोलता है, ईट फिश ईट, जितना खा सकती हो खाओ। तो वो क्या करता है, उसे अच्छे से खाने देता है।
सो दोपहर के वक्त जे मार्लिन हुक होती है, फंसती है उसके कांटे में, बाकी सारा दिन वो क्या करती है, वो पानी के ऊपर नहीं आती। तो क्या है ना, वो उसकी बोट को टक करती, क्योंकि उसके मुंह में रस्सी है। वो आगे जब जाती है तो जो बोट है वो भी उसके पीछे पीछे आ रही है, क्योंकि ये अपनी एनर्जी से उसे खींच रही है। इससे विश होती है कि क्या हो सकता है कि आज रात से पहले मुझे, या सूरज ढलने से पहले मुझे ये मछली मुझे दिख जाए कि क्या कैसी है ये। बट वो सारा दिन, सारी रात निकल गई, बट कुछ नहीं हुआ। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, मीन्स 86th डे क्या होता है, वो मार्लिन उसकी बोट को ड्रैग कर रही होती है, खींच रही होती है वो आगे और बोट पीछे होती है। दोपहर हो जाता है और दोपहर के वक्त मार्लिन क्या करती है, एक बार पानी से ऊपर छलांग लगाती है, जंप करती है, और सांतियागो को मालूम पड़ जाता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। एक आइडिया के अकॉर्डिंग उसकी जो लंबाई थी वो 18 फीट थी और उसका वजन करीब 1500 पाउंड होगा। और मैं आपको बता दूं ये जो स्टोरी है वो रियल लाइफ पर बेस्ड है। नेक्स्ट वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ओल्ड मैन एंड सी के बारे में, उसमें मैं ऐसे 11 पॉइंट डिस्कस करूंगा जिन्हें अगर आप एज इट एज, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही आपने लिख दिया एग्जाम में, तो आपकी मार्क्स कटने की जरा सी भी गुंजाइश नहीं रहेगी, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके। हाँ जी, बात कर रहे थे कि उसको फर्स्ट ग्लांस दिखी और बहुत खुश हुआ, तो वो पेशेंस रख रहा था। तो क्या था, अभी उसको मार्लिन को मारना भी था, बट वो ऐसे नहीं मार सकता क्योंकि इतनी बड़ी फिश, उसको क्या करता, वो उसे थकाना चाहता। वो बोल रहा था कि तुम्हें जो करना है करो, जब तुम थक जाओगी तब मैं तुम्हें मारूंगा मैं। ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, दूसरा दिन भी ऐसे निकल जाता है, एक बार पानी से बाहर आती है, फिर पानी में फिर चली गई। उसके बाद क्या होता है, थर्ड डे मीन्स नेक्स्ट डे, 87 डे आ गया। मार्लिन अब इस बोट, क्योंकि वो थक चुकी थी, वो बोट के आले दुआले चक्कर काट रही थी। वो धीरे धीरे बोट के नजदीक आई, और इतना नजदीक आई कि जब उसने मौका देखा तो उसने अपना हार्पून लिया। हार्पून क्या है, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है, सीन ऑफ मार्लिन्स किलिंग। उसने एक हार्पून लिया, भाले जैसा होता है, उसने उसे उसके दिल में मारा और उसे मार दिया। ठीक है। उसका जो अनलकी वाला टैग था उसने उतार दिया। अब वो सोच रहा था इस वक्त, जब ना वो अकेला था, तो ये उसकी साइकोलॉजी की बात करनी इंपॉर्टेंट है। जब उसके वो सोच रहा था जब वो अकेला था कि काश मैनली मेरे साथ होता, वो देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। वो पंछियों से बात कर रहा था, वो समुंदर को एक औरत की तरह ट्रीट कर रहा है, और जो पक्षी है उसे अपने, जो सी वर्ड हैं या सी फिशेज हैं उन्हें अपने भाई बहन की तरह यूज कर रहा है, क्योंकि वो अकेला है एक तो, दूसरा है उसने अपनी सारी की सारी जिंदगी कहाँ पर गुजार दी, समुद्र में गुजार दी। और मैं कुछ और बातें बता रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी आंसर में को लिखने के लिए। ये वाली जो बात है, जब वो अकेला होता है इस बोट पर तो उसे सपने आते हैं। कैसे सपने आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो किस किस चीज के सपने आते हैं। एक तो वो अफ्रीकन बीचेस के, अफ्रीका के बीच के सपने, जब वो यंग होता है तब वो अफ्रीका में जाता है, वो वहां पर बीच में जाता है, वहां पर टाइगर्स के सपने आते हैं, उसे मेलिन के सपने आते हैं। और हाँ, वो सोच रहा है कि काश मेरे पास रेडियो होता तो मैं सुनता, बड़ा बेसबॉल के जो स्कोर्स हैं, डी मैगियो के बारे में सुनता, जो बेसबॉल मैच है उसके बारे में सुनता, पर अब कुछ नहीं। सो ये उसका सीन है जो उसके बारे में थोड़ी डिटेल है, जो वो समुंदर में अकेले रहते वक्त करा है। और वो ऐसा ही बोलता है कि यार जो इस उम्र में अकेला रहना अच्छा नहीं है। ठीक है, अकेला रहना मुझे अच्छा नहीं लगता, पर मैं क्या करूं, एक मैं बुजुर्ग आदमी हूं, चलो जहां पर रहना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मार्लिन को मारा गया तो उसे बांधा गया, उसने अपनी बोट से बांधा। तो वो उसकी बोट से करीब 2 फीट बड़ी थी। और उसके बांधने के बाद क्या हुआ, मार्लिन का जो ब्लड था वो पानी में गिरा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो शार्क्स हैं वो तो खाने की बाल में होती हैं, उन्हें सेंट आ गया, उसकी खुशबू पता चल गई, क्योंकि वो देख तो सकती नहीं, बट हाँ खुशबू जब देखा कि ब्लड की महक है पानी में, तो उसे मालूम पड़ गया लो आज तो पार्टी होगी फिर। ठीक है। सो
शार्क्स ने अटैक करना शुरू किया। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि शार्क्स के अटैक कितने या कैसे होते हैं। शायद आपको कभी किसी ने ना बताया, मैं बताता हूँ। शार्क 5 बार अटैक करती है। कैसे कैसे अटैक करती है, ध्यान से सुनना और नोट भी करना। पहला अटैक जब होता है मार्लिन पर, तो वो सिर्फ एक शार्क आती है जो करीब 40 पाउंड उसका जो फ्लैश है, मांस है मार्लिन का, वो खा जाती है। बट वो सांतियागो से हाथों से मारी जाती है, उसके हारपून से मारी जाती है। हारपून एक वाले जैसा जो आपको पहली तस्वीर में दिख रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसका हारपून है वो भी टूट जाता है। तो उसके बाद क्या होता है, 2 शार्क्स और आते हैं। 2 शार्क्स उसका जो फ्लैश है मार्लिन का 1/4 हिस्सा वो खा जाती हैं और दोनों को ही सांतियागो मार देता है। अब वो कैसे मारता है, वो क्या करता है ना, उसके पास एक ओर होता है। और क्या होता है, चप्पू होता है। चप्पू पर वो एक एक चाकू, एक नाइफ बांध लेता है, उसे हार्पून की तरह, भाले की तरह यूज करता है। ठीक है, तो उन दोनों को मार देता है। उसके बाद थर्ड अटैक फिर एक सिंगल फिश शार्क आती है जो कोई मीट नहीं लेकर आती। उसे मीट खाने से पहले ही क्या कर देता है, सांतियागो उसे मार देता है। पर इसके साथ ही जो उसका चाकू है वो भी खराब हो जाता है, टूट जाता है। अब उसके पास हथियार नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा उसके पास। तो क्या होता है उसके बाद, फिर 2 शार्क्स, फोर्थ अटैक होता है शार्क का। 2 शार्क्स आती हैं जो उसका मार्लिन का आधे से ज्यादा मांस लेकर चली जाती हैं। बट उन्हें भगाया जाता है क्योंकि उसके पास और है, और को यूज करता है, चप्पू को यूज करता है उन्हें भगाने के लिए, भगा देता है, बट वो मरती नहीं। उसके बाद फाइनल अटैक होता है जो कि बहुत सारी शार्क्स एक साथ आती हैं और आकर क्या करती हैं, वो उसका सारा का सारा जो मीट होता है मार्लिन का वो खा जाती हैं। अभी वो मार्लिन जो है बहुत ही ज़्यादा अगली दिखने लगी है। मीन्स उसका सारा का सारा जो मांस है वो जा चुका है, वो सिर्फ एक स्केल्टन बनकर रह गई है। सो ऐसे कोशिश बहुत करता है वो उसे बचाने के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि मार्लिन अब मेरी प्रोटेक्शन में, इसे बचाना मेरी जिम्मेवारी, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। हाँ मैं ट्रिकी हूँ, मुझे मेरे पास ट्रिक्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मेरे पास मसल्स नहीं है, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है, बट मेरे पास ट्रिक्स हैं मेरे पास, इसलिए मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा मार्लिन। बट क्या होता है, अपनी पूरी जान लगा देता है, बट वो शार्क्स को भी मार देता है और मार्लिन को पर बचा नहीं सकता। बट हाँ पूरी अपनी जगह जान लगा देता है। इससे मालूम पड़ता है कि वो इस मार्लिन को कितना चाहता था। अगर हम उसकी जगह होते तो शायद हम बोलते कि कोई बात नहीं, हम किसी और वक्त कुछ और मछली पकड़ेंगे, बट हम शार्क से पंगा नहीं लेते, ये बिल्कुल नेचुरल है, हम ऐसा ही करते। उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि वो जीत तो जाता है पर उसका जो प्राइज है वो उससे चला जाता है। सो इसका जो थीम अभी बोलता है ना, वो बोलता है कि क्या मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। वो बोलता है कि एक इंसान को तबाह किया जा सकता, बर्बाद किया जा सकता है, पर उसकी अगर विल पावर है, उसकी इच्छा शक्ति है, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको हराया नहीं जा सकता। सांतियागो क्या है, फिर रात के वक्त अपनी वो उस डेस्ट्रॉयड मार्लिन के साथ, जो उसकी बोट के साथ बंधी हुई होती है, जैसे आपको तस्वीर में दिख रहा है, उसे लेकर आता है और सीधा आकर अपनी शैक, अपनी झोपड़ी में चला जाता है। तो लोग क्या है, प्रेज करें, वाह यार कितनी बड़ी फिश थी यार, ये तो कमाल ही कर दिया इस बुजुर्ग आदमी, बूढ़े आदमी, ये तो हम नहीं कर सकते और इसने कर दिया। मीन्स वो लोगों की नजरों में एक बार और सबसे ऊपर चला गया था। जब मेलोनी ने देखा कि उसका हीरो तो आ चुका है, तो वे सबसे पहले कुछ खाना लेने गया टेरेस होटल से, रेस्टोरेंट से, और उसके लिए खाना लेकर गया उसकी झोपड़ी में। जब वो अंदर एंटर हुआ तो सांतियागो को उसने बोला कि वेल डन, तुम्हारी लोग प्रेज कर रहे थे, बट सांतियागो बोला कि मेरे पास कुछ नहीं रहा, मेरा जो प्राइस था वो जा चुका है और मैं हार चुका हूँ। तो वो मेलोनी नहीं होता है जो उसकी इंस्पिरेशन होता है, वो बोलता है कुछ नहीं हुआ, सभी लोग तुम्हारी प्रेज कर रहे हैं और तुम ही हीरो हो। अगर कोई और होता तो शायद कुछ और होता, पर तुम हो, तुम बचकर भी आए हो, इसलिए तुम जीते हो। तो क्या हुआ अगर प्राइज तुम्हारा चला गया, बट हाँ तुम जीते तो हो। सो ऐसे वो उसको इंस्पायर करता है और ऐसे ही उसको इंस्पायर करने के बाद बोलता है कि चलो जो हो गया सो हो गया, इसके बाद हम और एक बार और जाकर मछली पकड़ेंगे, और हाँ मैं इस बार अपने फादर की बात ना मानते हुए तुम्हारे साथ एक बार फिर मैं फिशिंग करूंगा। ठीक है, इसके साथ वो कहानी
काम तो हो जाता है। और हाँ, मैंने आपके लिए कुछ चुनिंदा और बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट्स लिखी हुई हैं, और ये वाली कोट्स हैं जो आप अगर आंसर में लिखोगे और इन्हें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करोगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स और फुल मार्क्स श्योरली मिलेंगे ही मिलेंगे। आई एम डैम श्योर, ये मेरी गारंटी है। तो आपने क्या करना, इनमें से कुछ आपको जो ज़्यादा इजी लगती हैं वो आपने नोट करनी है। और जैसे वो बोलता है एवरी डे इज़ अ न्यू डे, ठीक है, हर दिन नया है। सो हर दिन हम लकी हैं चाहे अनलकी हैं, बट हर एक दिन नया है। हर एक दिन हमें कुछ ना कुछ करना है। सो अगेन मैं आपको बता दूं, इसका जो थीम है, मेन थीम वो क्या है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। एक इंसान को बर्बाद किया जा सकता है, तबाह किया जा सकता है, बट अगर उसकी विल पावर स्ट्रांग है तो उसे किसी भी सिचुएशन में कभी भी हराया नहीं जा सकता। सो ये था हमारा ओल्ड मैन एंड सी। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए अपडेटेड रहना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ओल्ड मैन एंड द सी से रिलेटेड 11 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपको कहीं पर भी मिले नहीं होंगे, आपको मालूम ही नहीं होंगे कि यार ये भी हो सकता है। टिल देन stay updated and keep on watching, subscribing, liking and sharing our channel Vidya English classes.